आगे बात करेंगे उससे पहले बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का आप एक वीडियो जो है वो देख लीजिए। हमारे दूसरे जो जितनी परीक्षाएं जो एमसीक्यू बेस्ड जितनी भी परीक्षा हो रही है जिनका अब जो निकल रहा है रिजल्ट वो उसी न्यू एसओपी से निकल रहा है। जो फाइनल आंसर की बनाएंगे उसको भी हम 3 दिन तक पब्लिक डोमेन में रखेंगे और उसमें भी अगर किसी को कोई आपत्ति अगर आता है तो उस पर हम एक्सपर्ट्स और कैंडिडेट्स जो ऑब्जेक्शन करने वाले जो है आपत्तिकर्ता उनका हम बैठक कराएंगे, डिस्कशन कराएंगे और उसके बाद जो आंसर निकलेगा वही आंसर की जाएगा, वही फाइनल होगा। हर हालत में हम फाइनल आंसर की जो रहेगा वो बिना किसी विवाद के 3 दिन तक पब्लिक डोमेन में रहने के बाद हम उसका रिजल्ट निकालते हैं और ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया। अभी कई परीक्षा फल हम लोगों ने भी प्रकाशित किया जिसमें हमने वो 3 दिन का दिया, जिसमें नहीं आया आपत्ति उसका हम फाइनल कर दिए। अपने वीडियो जो है वो देख लिया होगा और उनके माध्यम से यही बोला गया है कि जितने भी बीपीएससी के माध्यम से आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होते हैं उसमें एक नया नियम जो है वो आपका इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और ये जो आपका नया नियम यह है कि जैसे मान लीजिए फाइनल आंसर की आपका आता है तो फाइनल आंसर की आने के बाद हम यहाँ पर तुरंत रिजल्ट जो है वो जारी नहीं करेंगे, बल्कि इस फाइनल आंसर की को हम 3 दिन तक पब्लिक डोमेन में जो है वो रखेंगे। यदि 3 दिन के अंदर अभ्यर्थी यदि चाहते हैं कि फाइनल आंसर की पर भी हम जो है वो चैलेंज करें तो अभ्यर्थी यहाँ पर चैलेंज कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थियों की तरफ से चैलेंज आता है तो इस चैलेंज पे जो भी हमारी विशेषज्ञ टीम या फिर कमेटी रहेगी उससे यहाँ पर जो है आपका निराकरण किया जाएगा। यदि अभ्यर्थियों की तरफ से चैलेंज नहीं आता है तो इसी फाइनल आंसर की को हम यहाँ पर फाइनल मानकर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो आपका रिजल्ट है उसको यहाँ पर जो है वो जारी कर देंगे। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि क्या ये जो आपका नियम है बीपीएससी टीचर पर आपका अलाउ होगा। तो देखिए ये जो आपका वीडियो है आपका मतलब अभी का वीडियो नहीं है बल्कि 8 महीने पहले का वीडियो है। आप खुद जो है इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो जो आपका जी बिहार झारखंड न्यूज है आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको वीडियो जो है वो मिल जाएगा। लेकिन उनके माध्यम से यही बोला गया कि बीपीएससी के माध्यम से जितने भी आपके एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होते हैं सभी पे ये जो आपका नियम है आज से जो है वो आपका इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और ऑलरेडी जो आपका बीपीएससी के माध्यम से जितने एग्जाम हुए थे उन सभी का जो आपका रिजल्ट आ रहा है तो इसी ये जो आपका नया नियम है इसी नियम के बेस पे जो है आपका आ रहा है। मतलब फाइनल आंसर की को भी यहाँ पर 3 दिन पब्लिक डोमेन में रखने के बाद चैलेंज लेने के बाद यहाँ पर फाइनल आंसर की आने के बाद आप लोगों का रिजल्ट जो है वो यहाँ पर जारी जो है आपका किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर एक मतलब इस तरीके से आप देखेंगे तो जो आपका बीपीएससी टीचर का रिजल्ट को लेकर बोला जा रहा है कि आज या फिर 1-2 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा तो बहुत मुश्किल है कि 1-2 दिन के अंदर आप लोगों का रिजल्ट जो है वो आएगा। क्योंकि जो अभी आपका फाइनल आंसर की जारी किया गया है तो बीपीएससी के माध्यम से ऑफिशियल नोटिस जारी करके बोला गया है कि 15 तारीख से जो है आप अपना फाइनल आंसर की जो है वो देख सकते हैं। मतलब यहाँ पर 15 तारीख से यहाँ पर 18 तारीख तक जो आपका रिजल्ट है उसकी यहाँ पर तो कोई संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 18 तारीख तक जो आपका फाइनल आंसर की है वो आपका पब्लिक डोमेन में रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर चैलेंज के ऊपर जो है वो आपका डिपेंड करता है। यदि चैलेंज आता है तो उन लोग यहाँ पर चैलेंज का निराकरण करेंगे, निस्तारित करेंगे चैलेंज को कि मतलब कहाँ पर डाउट है उसको सॉल्व करेंगे। यदि चैलेंज नहीं आता है तब यहाँ पर चांस है कि आप लोगों का बहुत जल्द जो है आपका बीपीएससी टीचर का रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन इतना कन्फर्म है कि 3-4 दिन के बाद ही यहाँ पर जो है आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि 3 दिन तक यहाँ पर क्या होगा कि जो आपके फाइनल आंसर की है वो यहाँ पर पब्लिक डोमेन में रहेगा आपके चैलेंज को लेकर, चैलेंज करने को लेकर। अब यहाँ पर आप यही सोचेंगे कि हम चैलेंज किस माध्यम से करेंगे। तो देखिए बीपीएससी के माध्यम से चैलेंज आप किस माध्यम से करेंगे ये आपका नहीं बताया गया है। हो सकता है कि अभी बाद में कोई उस तरीके का नोटिस जारी करके बताया जाए कि हमारे पास इस तरीके का नियम है और यहाँ पर क्या है कि आप चैलेंज करना चाहते हैं फाइनल आंसर की को, इस तरीके से जो है आप चैलेंज कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेल के माध्यम से जो है आपका चैलेंज करना हो, लेकिन चैलेंज करने को लेकर कोई भी उस तरीके का आपका ऑफिशियल जो है आपका नोटिस नहीं आया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपका पब्लिक डोमेन वाला 3 दिन फाइनल आंसर की रहेगा बीपीएससी के माध्यम से बोला गया। और उसी तरीके से आपका बीपीएससी के थ्रू जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जो आपके एमसीक्यू बेसिक एग्जाम होते हैं उसका आंसर की मतलब फाइनल आंसर की और रिजल्ट इसी तरीके से जो है आपका दिया जाता है। तो संभवतः बीपीएससी
टीचर में भी जो है आपका इसी तरीके से जो है वो देखने को मिले। बाकी कुछ समय के बाद आपको कुछ ना कुछ अपडेट जो है वो देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी टेलीग्राम से आप जुड़ जाएगा। कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे भी जो कुछ भी अपडेट या फिर उस तरीके का सूचना या फिर नोटिस आता है टेलीग्राम पर हम शेयर कर देते हैं। कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक जो है आपको देखने को मिलेगा। बाकी आप भी यदि टीचिंग एग्जाम या फिर किसी भी कम्पिटिटिव, अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी बहुत सारे अभ्यर्थी इस मैटर को लेकर, आप बहुत सारे मतलब कैंडिडेट होंगे जो इसको लेकर नाराज होंगे कि जल्द जो है आपका यहाँ पर रिजल्ट जारी किया जाए। तो देखिए उनकी भी यहाँ पर मजबूरी है। मजबूरी का मतलब यह है कि जैसे क्या हुआ था कि फाइनल आंसर की जारी करने के बाद उन लोगों के माध्यम से रिजल्ट जारी कर दिया जाता था, तो बहुत सारे अभ्यर्थी इस मैटर को लेकर वो कहाँ पर चले जाते थे, कोर्ट में जो है वो चले जाते थे। तो फिर कोर्ट में आपकी भर्ती जो है काफ़ी महीने, कोई कोई ऐसी वैकेंसी थी जो आपकी आधा साल या फिर साल तक जो है आपकी उसी तरीके से फंसी जो है आपकी रह जाती थी। तो इसलिए यहाँ पर मतलब साल भर या फिर 6 महीने फंसने से अच्छा है कि यहाँ पर 3 दिन तक क्या किया जाए कि आपके फाइनल आंसर की को पब्लिक डोमेन में जो है वो रखा जाए। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका 6 महीने या फिर साल भर आपकी कोर्ट में जाने के बाद वैकेंसी फंस जा रही है, तो उससे अच्छा है कि यहाँ पर क्या है कि आपका 3 से 4 दिन 5 दिन जो है आपका थोड़ा सा डिले हो, तो यहाँ पर जो है आपका एक तरीके से अच्छा ही जो है वो आपका किया गया। हालांकि बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से सही किया गया होगा। बाकी नॉर्मल सी बात है, बहुत सारे अभ्यर्थी इस मैटर को लेकर नाराज होंगे। और अब देखिए बीपीएससी टीचर में यदि आपका फाइनल आंसर की पर भी चैलेंज लिया जाता है तो कितने अभ्यर्थी जो है वो चैलेंज करेंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो चैलेंज करेंगे। अनेकों प्रश्न होगा। अब यहाँ पर देखनी ये बात है कि वो चैलेंज मतलब पैसा लेकर करेंगे या फिर इसी तरीके से मतलब फ्री में जो है वो यहाँ पर चैलेंज जो है एक्सेप्ट करेंगे। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, उसे हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।